आज हम देखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता के एस प्रतिबंध से संबंधित उदाहरण। दर्शाई गई आकृति में PQ बराबर SR है और PR बराबर SQ है। क्या त्रिभुज PQR त्रिभुज SRQ से सर्वांग सम है? कारण दीजिए। हमें दिया गया है कि त्रिभुज PQR और त्रिभुज SRQ में PQ बराबर SR है और PR बराबर SQ है। इसी के साथ हम देख सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों में भुजा QR उभयनिष्ठ यानी कॉमन है। आपको याद होगा कि यदि एक सुमेलन यानी मैचिंग के अंतर्गत किसी त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहलाते हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता के इस प्रतिबंध को भुजा 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 यानी साइड 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 प्रतिबंध कह सकते हैं। इसे संक्षेप में हम SSS प्रतिबंध कहते हैं। यहाँ दोनों त्रिभुजों में सुमेलन इस प्रकार है। हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PQR और त्रिभुज SRQ सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट है। अगला उदाहरण, नीचे दी गई आकृतियों में त्रिभुजों का कौन सा युग्म SSS प्रतिबंध के अंतर्गत सर्वांग सम है? SSS प्रतिबंध के अंतर्गत यदि दो त्रिभुजों में सभी भुजाएं बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। त्रिभुजों के पहले युग्म यानी त्रिभुज ABC और त्रिभुज QRP में AB बराबर QR बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर RP बराबर 8 सेंटीमीटर और AC बराबर QP बराबर 7 सेंटीमीटर है। चूंकि त्रिभुज ABC की तीनों भुजाएं त्रिभुज QRP की संगत भुजाओं के बराबर है, इसलिए त्रिभुज ABC त्रिभुज QRP से सर्वांग सम है। अब दूसरे युग्म में यानी त्रिभुज DEF और त्रिभुज JKL की बात करते हैं। यहाँ EF बराबर KL बराबर 7 सेंटीमीटर है, DF बराबर JL बराबर 6 सेंटीमीटर है, लेकिन DE बराबर 4 सेंटीमीटर और JK बराबर 5 सेंटीमीटर है, यानी कि DE और JK बराबर नहीं है। चूंकि यहाँ त्रिभुज DEF की एक भुजा त्रिभुज JKL की संगत भुजा के बराबर नहीं है, इसलिए त्रिभुज DEF त्रिभुज JKL से सर्वांग सम नहीं है। यानी कि दी गई आकृतियों में त्रिभुजों का पहला युग्म यानी पेयर यानी त्रिभुज ABC और त्रिभुज QRP SSS प्रतिबंध के अंतर्गत सर्वांग सम है। अगला उदाहरण, अगर त्रिभुज ABC त्रिभुज DCB से सर्वांग सम है तो त्रिभुज DCB की सभी भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात कीजिए। यहाँ त्रिभुज ABC त्रिभुज DCB से सर्वांग सम है, इसलिए हम निम्न प्रकार के सुमेलन यानी मैचिंग दर्शा सकते हैं। इसे ही हम ABC सुमेलन है DCB से लिख सकते हैं। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तब उनके संगत भाग यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते हैं, इसलिए AB बराबर DC और AB की लंबाई 2.1 सेंटीमीटर है, इसलिए DC की लंबाई भी 2.1 सेंटीमीटर होगी और AC बराबर DB और AC की लंबाई 3.7 सेंटीमीटर है, इसलिए DB की लंबाई भी 3.7 सेंटीमीटर होगी। इसी के साथ हमें BC की लंबाई पहले से दी है जो है 2.3 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमने त्रिभुज DCB की सभी भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर ली है। तो आज हमने देखे त्रिभुजों की सर्वांग समता के SSS प्रतिबंध से संबंधित उदाहरण। अगले वीडियो में इससे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे।